जय हिंद छात्रों। जैसा कि मैं पहले 8.1 का पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता चुका हूँ, जो जाकर वीडियो में देख लेना। आज के दिन हम 8.2 के लिए तैयार रहेंगे। 8.2 में त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान पर आधारित सवाल है। अतः हम पहले ये जानेंगे कि निष्पत्तियों का मान कैसे निकाला जाता है, और बिल्कुल इजी तरीके से हम बताएंगे। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार देख लेगा जीवन में कभी नहीं भूलेगा। चलो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब चलो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है यहाँ थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इसका मतलब है कि ये साइन 0 डिग्री हुआ, ये कॉस 30 डिग्री, ऐसे करके साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, ऐसे इसको समझ लेंगे। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पहले यहाँ 0 से 4 तक संख्या याद है सबको। अब ऐसा 10th क्लास का कौन सा लड़का हो जिसको 1 से 4 तक नहीं याद है? तो यहाँ हम लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक। और ये अंतिम संख्या क्या है? 4। और इस 4 से सबको हम डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड का मतलब क्या होता है? 4 से भाग देंगे, यानी 4 बट्टिया में कर देंगे। 4, 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अब देखते हैं कोई कट रहा है तो काट लेंगे। ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 2 2 या 4। ये नहीं कटेगा, ये कट कर कितना हो जाएगा? 1। अब इसको क्या करेंगे? इस पर टोपी पहना देंगे, क्योंकि कोई अंक ये लंगा अंक है, इसको क्या बोलेंगे? ये इस पर टोपी पहना देते हैं। चलो टोपी इसको पहना दो, पहन लिया टोपी। अब बताओ 0/4 बराबर क्या होता है? 0। और 0 का मान कितना? 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0। यही ना होगा 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0। 1/4, तो 1/4 में 1 का तो वर्गमूल 1 होगा, और 4 का वर्गमूल 2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2। उसके बाद देखते हैं यहाँ कट कर क्या होगा? ये 1 हो गया और ये 2। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको जे करते हैं, लिख देंगे √2। फिर इसमें 3 का वर्गमूल निकलेगा तो √3। और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। ये तुम्हारा निकल गया क्या? साइन 30 डिग्री का मान। अब बोलो कोई दिक्कत है? 0, 1, 2, 3, 4। 4 से भाग देंगे, सबको टोपी पहना देंगे। टोपी के बाद इसको जो जब कटेगा उसको काट कूट कर लेंगे, और इसके बाद इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, यहाँ लिख देंगे। वही तो मान साइन थीटा का निष्पत्ति का हो गया। अब देखते हैं कॉस। कॉस में कुछ नहीं करना है, इस साइन का रिवर्स लिख दो। रिवर्स लिख देंगे यानी कि उल्टा। यहाँ से तो ये कॉस का हो जाएगा, तो क्या है? 1 है। ये कितना है? √3/2। ये 1/√2 सेम हो गया, 1/2 और यहाँ 0। अब देखो tan में क्या लिखा है? tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यही होता है ना। तो साइन थीटा कॉस थीटा से भाग देंगे, यानी कि इसमें इससे भाग देंगे। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत, यानी कि अपरिभाषित। क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। इसको क्या लिख देंगे? अपरिभाषित। ठीक। उसके अच्छा कोई मिस्टेक है? 1 मिनट देख लेते हैं। 0/1, तो 0/1 करेंगे, यानी कि 0 में 1 से भाग देंगे क्या आएगा? ये गलत हो गया, ये क्या लिखेंगे? 0। हो जाता है गलती, अरे टीचर है तो गलती नहीं होगा, टीचर से भी गलती होता है। टीचर को कोई भगवान है, और भगवान से भी कभी गलती हो जाता है। रामचंद्र जी गलती किए हैं, कृष्ण भगवान गलत किए हैं, अरे लेकिन भगवान है, हम लोग टीचर हैं तो हम लोग से भी गलती होती है, ऐसी बात नहीं है। अब चलो इसमें भाग दो, तो भाग देंगे तो कितना होगा? 1/2, 1/√2। दोनों के बट्टा में क्या है? दोनों के बट्टा में 2 है, 2 2 कट जाएगा। इसको काटेंगे नहीं यहाँ, तो कट कर क्या बचेगा? इधर 1 बचेगा या √3।
इसमें ये कट जाए तो क्या बचेगा, 1/1 का मतलब क्या होता है 1 1, और इसमें क्या बचा 1, यानी कि 1। इसमें दो दो कट कर कितना बचेगा √3, और इसमें 1 में 0 से भाग देंगे तो 1/0। अब देखो जिसका डिनोमिनेटर जी शून्य होता है और शून्य से किसी भी संख्या में भाग देंगे वो अनंत आएगा। क्या आएगा अनंत। किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर वो संख्या क्या होती है अनंत, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत, अनंत मतलब अपरिभाषित। जैसे चलो हम कुछ करके देख ले रहे हैं। 0 से मान लो हम देते हैं 1 से भागा, तो इसको हम कितना 0 बाद ले जाएंगे, कितना होगा 0, फिर 0 बचेगा, फिर सॉरी 1 से भाग देंगे 0 में, यही ना। तो 0 से भाग देंगे तो कितना होगा, इसको हम 9 बाद में ले जा रहे हैं तो 0 होगा, 1 बचेगा, फिर 8 बाद में ले जाएंगे, फिर 8 में 0 से 0 के पास 8 बार पाएंगे 0 आएगा, फिर 0 1, ये ऐसे बचते रहेगा और इधर कुछ भी संख्या आएगा। तो ये तो अनंत आया, इसको क्या बोलते हैं अपरिभाषित। ओके, अब चलो देखते हैं अब अपने सवाल पर। तो 1/0 का मतलब क्या होगा इन्फिनाइट, तो यहाँ लिख देंगे क्या इन्फिनाइट, और इसको ये सब याद मत रखना, ये 0 है, ठीक ना। अब चलो अब कॉट में क्या लिखा है, कॉट थीटा में इसी को रिवर्स लिख दो। ये कितना है इन्फिनाइट, फिर ये कितना है √3, ये कितना है 1, और ये कितना है 1/√3, और ये कितना है 0, ठीक। सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos थीटा, यानी कि 1 में हमको भाग देना है ये cos थीटा वाला से, ठीक है। तो अगर मान लो हम 1 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 1, ये 1 है ना, तो 1 से 1 भाग करेंगे क्या आएगा 1। अब 1 से भाग करेंगे कितना में √3/2 में, तो ऊपर जाएगा √3/2, तो क्या लिख लेंगे √2/3 हुआ ना। 1 से भाग किए √3/2, ये कॉस का मान, कॉस इसमें क्या आया √3/2, तो हम 1 से भाग कर रहे हैं, 1 से भाग देंगे इसमें, 1/, का मतलब क्या होता है बटा मतलब भाग होता है, यानी कि 1 में इससे भाग देंगे, तो भाग देंगे तो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, आएगा ना। आइए 1 गुना तो कितना आएगा 2√3, यहाँ कितना लिखेंगे 2√3, यानी कि ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इसी तरह ये कहाँ जाएगा √2, और बाटा में 1 लिखना जरूरी है, बाटा में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब ये 1/2, ये कितना है 1/2, इसको ऊपर ले जाओ तो कितना होगा 2, ऊपर जाएगा 2, बाटा में 1 आएगा, 1 नहीं लिखेंगे, और ये 1 में 0 से, अब 1 में 1/, क्या लिखेंगे 1/0, तो 1/0 का मतलब क्या होगा 0 से भाग देंगे, तो 0 से भाग देंगे 1 में तो क्या आएगा फिर तो वही आएगा इन्फिनिटी, यहाँ लिखने क्या है इन्फिनिटी, ठीक। और कॉसेक में क्या है, कॉसेक में इसी का रिवर्स लिख दो, ये क्या है इन्फिनिटिव, ये कितना है 2, यहाँ √2 सेम आ गया, फिर ये क्या हो जाएगा 2/√3, और ये 1। आया समझ में, किसी को दिक्कत अगर देखो दिक्कत होगा तो मैंने फिर से कमेंट करना। दूसरा भी ट्रिक है, बहुत सारा ट्रिक है, इसका याद करने के लिए बहुत सारा ट्रिक है। अगर तुम सब छात्र चाहते हो तो एक बार कमेंट करना, हम इसको फिर दूसरे तरीक़ा से बता देंगे। अब ये 1 2 3 4 5 नहीं, अब दूसरे एक ऐसे उंगली पर भी हम दिखाते हैं इसको मान, ठीक ना, वो भी बता देंगे। लेकिन कमेंट करना, कमेंट करने से ही तो हमको पता चलेगा कि हमारा जो छात्र है वो अच्छा से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि देखो ये जो है ना कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी समझ जाएगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो हमारे पास कमेंट करना। क्या है इसमें, एक यही मान याद करना है 0 1/2 1/√2 1√3/2 1, माने 0 का आधा, आधा पर रूट, उसके बाद √3/2 और 1, यही याद करना है, ठीक। अब इस पर आधारित सवाल हम 8 पॉइंट जो है चैप्टर क्या लिखे हैं 8.2 जो चैप्टर है, अब इसी निष्पत्ति पर हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक। और यही नहीं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ देगा tan 60 डिग्री का मान क्या होगा, cosec 45 का मान क्या होगा, sin 90 डिग्री का मान क्या होता है। अब तुमसे पूछ देगा कि sin cos 90 डिग्री का मान क्या होगा,
ऑप्शन में 4 दिया रहेगा, उसमें 0 रहेगा, उसको मार देना है। तो याद रहेगा तब ना, अगर याद नहीं रहेगा बस यही एक फॉर्मूला याद रखो और अपना रिवर्स करते रहो इधर से उधर। क्या है देखो हम इसमें क्या निष्कर्ष निकालें, साइन का रिवर्स, फिर उसके बाद टेन निकाल लेंगे, फिर इसका रिवर्स, फिर सेक का निकाल लेंगे, इसको कॉस का उल्टा कर देंगे और फिर इसका रिवर्स ही। तो 3 में तो रिवर्स ही है, तो हमको एक ही या 2 याद करना है ना, एक ही याद करना है, एक याद करना है, बाकी तो रिवर्स है, इसका उल्टा उल्टा है। आया समझ में? चलो अब हम देखते हैं 8.2 का प्रश्नावली। प्रश्नावली में कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं उसका सोल्यूशन अब बिल्कुल इजी वे में बताएंगे, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको समझ जाएगा। और अब चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो नहीं इसी वीडियो में, ये पूरे चैप्टर 8.2 जो है ना, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में बता। चलो बच्चों अब देखते हैं, अब तो सूत्र मैंने बता दिया, अब देखते हैं 8.2 का प्रश्नावली का प्रश्नोत्तर, यानी इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 8.2 में कि निम्नलिखित का मान निकालिए। दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। देखो इस चैप्टर से एक प्रश्न बोर्ड में आना ही है निश्चित, इसलिए इस चैप्टर को 2-3 बार देखो, नोट कर लो, नोटबुक पर, नोट कॉपी क्या बोलते हैं, नोट पर नोटबुक इसको लिखो और बार बार वीडियो को देखो, इसलिए कि इस चैप्टर से निश्चित रूप से एक प्रश्न बोर्ड में छपा रहेगा। अब चलो देखते हैं इसको क्या करते हैं, इसका मान पुटअप करेंगे। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, मैं पहले बताया हूँ, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। देखो यहाँ साइन 60 डिग्री यहाँ नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या है, इंटू मतलब गुना, यानी यहाँ कर देंगे गुना। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 गुना कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। अब देखो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3, क्योंकि बराबर रूट में गुना करने पर वही संख्या होती है। उसके बाद 2 और 2 में गुना करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 1 में 1 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, 1, और 2 में 2 से करेंगे 4। अब देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है, बराबर है, इसलिए ऊपर ऊपर जोड़ देंगे 3 अब +1/4, यानी कि 4/4 कट कर कितना आएगा, 1। ये हमारा क्या हुआ, आंसर, क्या हुआ, आंसर। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो इसमें कुछ नहीं है, केवल इसमें मान याद रखना है और मान को हम यहाँ पुटअप करेंगे और हमारा आंसर निकल कर खुद पर खुद चला आएगा, इसको सरल कर देंगे। अब चलो देखो 2 गुना tan 45 का मान कितना होता है, 1, और 1 का क्या है, स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, और इसका क्या है, स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। अभी कितना हुआ, 2, और 1 से मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1, और 1 का स्क्वायर करके 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 ही तो होगा, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस फिर इसी तरह ये हो जाएगा 3/4। अब देखो एक प्लस 3/4 है और माइनस 3/4, यानी प्लस माइनस कट जाएगा इसमें, इसको काट देंगे, कितना बचा, 2, ये 2 हमारा क्या होगा, आंसर। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कॉस 45 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब इसका ही हम मान रखेंगे, कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 बट्टा सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3, और कॉसेक 30 का मान 2।
इसको बार बार देखो, बार बार देखने से मान याद हो जाएगा। नहीं आ रहा है 2 3 4 बार बनाओ, खुद पर खुद मान याद हो जाएगा। अब चलो देखते हैं, मान रख दिए। अब इसको हम हल कर लेंगे। और देखो बराबर 1/2 को ज्यों का त्यों रख लो। अब इसके बटे हम एक है तो √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, कितना होगा √3। भाग देंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ कितना होगा 2 प्लस इसका भाग देंगे कितना होगा 2√3। चूँकि एक से भाग करने पर इतना ही √3 बन जाएगा, और √3 टाइम जाएगा तो 2 से गुना कर देंगे 2√3। अब क्या करेंगे, बराबर दे दो 1/√2। और ये बटा का मतलब क्या होता है, बटा का मतलब क्या होता है भाग। क्या होता है बटा का मतलब भाग। तो ये गुना में पलटेंगे, इसको भाग गुना में पलटता है ना, तो पलट देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि √3 ऊपर जाएगा और 2 + 2√3 नीचे आएगा। ठीक, अब इसको यहाँ लाते हैं, गुना करो तो √3 में 1 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा √3 बटा इसमें गुना करो तो कितना आएगा 2√, इसमें इससे करेंगे, फिर इसमें इससे करेंगे, तो इसमें इससे करेंगे कितना होगा 2√2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2√2 × 6। अब देखो रूट में अगर सेम रूट हो, जैसे यहाँ करनी क्या है, इसको क्या बोलते हैं रूट, और इसमें क्या 2 है, इसमें 2 है, तो सेम हुआ, तो इसमें गुना कर देंगे डायरेक्ट और रूट में उसको रख देंगे। अब देखो, अब इसमें दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसको पहले लिख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना √3 बटा 2√6 अब प्लस 2√2। कोई दिक्कत, पहले इसको लिख लिए, इसको बाद में लिख लिए। अब यहाँ परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण के में क्या करेंगे कि जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो लिखो 2√6 प्लस 2√2। लेकिन हम क्या बोले हैं विपरीत, या प्लस हुए प्लस हुआ गलत हो गया, इसलिए इसको माइनस कर देंगे बटा 2√6 माइनस 2√2। समझ में आया। देखो परिमेयकरण करने का मतलब क्या है कि किसी भी परिमेय संख्या का नीचे जो है, जिसको क्या बोलते हैं हर डिनोमिनेटर या रूट में नहीं रहना चाहिए, इसको हम पूर्णांक में करेंगे। पूर्णांक में करने के लिए इसको परिमेयकरण करते हैं, परिमेय हरकरण करते हैं। तो हर को हमको पूर्णांक बनाना है, इसलिए इसके विपरीत चिन्ह से हम गुना कर देते हैं। अब देखो इससे फायदा क्या होगा कि ये a + b × a - b फार्मूला पर हो जाएगा और ये पूर्णांक में बदल जाएगा। अब चलो देखते हैं, अब इसको गुना करो तो इसमें इससे गुना करके कितना होगा 2√36 18 माइनस ये कितना हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो -2√6 बटा, अब देखो ये a + b × a - b, ये a हुआ दोनों है, और ये क्या मान लेंगे b, इसको मान लेंगे a और इसको मानेंगे b। तो यहाँ मान लेते हैं a और ये b, ये हुआ a ये b। तो देखो यहाँ a + b a - b हुआ ना। तो a + b × a - b बराबर क्या होता है a² - b²। एग्जाम में ये सब नहीं करना है, ठीक ना। 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे इसको बढ़ाओ तो अब देखो 2 इसका गुणनखंड तो कितना होगा 3 × 9 और 9 दूनी 18 होगा ना, -2√6 बटा, अब इसको करो तो अब इसको करेंगे तो ये कितना होगा 2 में 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, और √6 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 6 माइनस, फिर यहाँ करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये कितना होगा 2। अब देखो 2 यहाँ से इसमें डबल है ना, तो वर्गमूल निकालने का नियम क्या है कि इसमें डबल है तो एक निकाल लेंगे, इसमें से एक बाहर निकल जाएगा और बच क्या जाएगा √2 माइनस
2√6 बटा 6 में 4 से गुना करना क्या आएगा 6 4 जा 24 अब 4 2 जा 8। ठीक, अब आगे देखो 3 दूनी 6 माइनस 2√6 बटा 24 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 16। अब यहाँ से हम क्या करेंगे ले लेंगे कॉमन। यहाँ से कितना कॉमन होगा 2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन होगा तो क्या बचेगा 3 माइनस 2 तिया 6 3 बचा और इसमें 2 कट कर कितना बचेगा √6। देखो कॉमन का मतलब होता है भाग देना। जो हम कॉमन निकालते हैं कॉमन का मतलब है भाग। 2 से हम भाग देंगे कितना 2 तिया 6 होगा और इसमें जब भाग देंगे तो इसका मतलब क्या होगा 2√6 प्लस 2 2 2 कट हो जाएगा ना। इतना समझ में आया। यहाँ तो छूट गया ना जी 2 तिया 6 ये 2 रूट जो है ना वो तंग करता है, हैं? अब यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लिए तो 2 तिया 6 और रूट 2 बच जाएगा, इसमें बचेगा ना। उसके बाद कितना हुआ 16 2 8 16 बराबर कर लो चलो। हाँ तो यहाँ 2 से क्या हुआ कट हुआ तो कितना 8 हो गया। अब देखो कितना बचा ऊपर में कितना बचा 3√2 माइनस √6 बटा में 8। अब देखो इसको हम कुछ अब नहीं कर सकते हैं, इतना हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या होगा आंसर। ओके समझ में आ रहा है ना। देखो एक बार नहीं समझ में आएगा, इसको बार बार 1 2 बार अपने से करो, अपने से बनाएगा स्वतः आ जाएगा। इतना कोई भारित नहीं है, कोई कठिन शब्द में मैथ है, हैं? इसको बनाओ घर पर और 2 3 बार वीडियो को देखो एकदम आएगा। हाँ समझ में आ गया। चलो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा लंबा हो गया है। चलो यहाँ से क्या करेंगे cos 45 है, cos 45 का मान रखें। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 बटा दे दिए। sec 30 का मान 2/√3 और cosec 30 का मान क्या होता है 2। यहाँ से रख लिए, ये जीव कहते हैं देख लिए 1/√2 क्या रख लिए, फिर यहाँ बचा है तो बचा दे दिए। अब यहाँ देखो प्लस है, यहाँ प्लस है ना, तो ये प्लस का मतलब क्या होता है कि ये फ्रैक्शन है भिन्न है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड में क्या करते हैं फ्रैक्शन में नीचे वाला क्या एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल लिए √3 से भाग देंगे तो 1 बाद में जाएगा और 1 से गुना कर देंगे 2 आ जाएगा, फिर 1 से भाग देंगे तो √3 बन जाएगा। क्योंकि एक से भाग किसी संख्या में देने पर उतना ही बाद में जाता है, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा 2√3। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अब 1/2 इसको जीव का रखें और देखो ये बटा का मतलब क्या होता है गुना, इसको गुना में पलट दिए तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से गुना किए तो क्या हो गया √3 और इसको 2√2 और इसमें गुना कर दिए तो आ गया कितना 2√2 अब देखो यहाँ पर ये चूँकि बड़ा है और ये छोटा है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमको परमे याद करने में थोड़ा सा सुविधा होगा। तो हम 2√6 को लिख लिए और प्लस में 2√2 को लिख लिए, फिर इसके विपरीत चिन्ह वाले से क्या किए गुना किए। गुना करने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ, इससे गुना करने तो हम क्या होगा 2√18। देखो 2 ये 2 और अंडर से किए तो 36 18 और इसमें और इससे किए तो कितना हुआ 2 और 3 दूनी 6। उसके बाद ये देखो ये जो है a + b × a - b हुआ, ठीक है। या हम लिख भी सकते हैं a² - b² बराबर a + b × a - b। ओके या हम लिख सकते हैं क्योंकि a² - b² बराबर a + b × a - b, यहाँ लिख लेंगे। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, अब इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 2√18, फिर इसमें इससे किया तो -2 का 2 3 दूनी 6। यहाँ a² ये पूरा a है, ये a²
और ये क्या हुआ बी स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम क्या किए कि 2 18 का गुणनखंड तोड़ दिया, अभाज्य गुणनखंड, तो 3 9 9 दूनी 18। ठीक है, और 2√6 है, तो 2√6 को अपने जीवन खाते में छोड़ दिए, इसका गुणनखंड तोड़ने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए कि 6 का गुणनखंड कितना होगा 3 दूनी 6, तो पेयर तो बन नहीं रहा है किसी का, इसलिए इसको छोड़ दिए। फिर इसको करेंगे, देखो ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और √6 का स्क्वायर 6, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। तो अब यहाँ कितना हुआ, यहाँ देखो यहाँ डबल है पेयर है, तो एक निकल गया, एक निकला तो कितना 2 गुना 3 और ये √2 बच गया, माइनस फिर यहाँ कितना है 2√6 बुझे होते हैं लिख दिए, फिर यहाँ कितना है 6 चौका का 24 और 4 दूनी 8। तो अब यहाँ से क्या हमको मिला 3 दूनी 6√2 माइनस 2√6 और 24 में से 8 को घटा दिए तो कितना बचा 16। अब यहाँ से 2 कॉमन होगा ना, इस देखो 2 से दोनों में भाग लग जाएगा, कॉमन का मतलब क्या है जो दोनों में वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दोनों को भाग देने पर कट जाए, तो 2 से हम लिए कॉमन, तो 2 तिया 6 और ये √2 बच गया, इसमें 2 कट गया और ये कितना बच गया √6 बचा में कि 16 बजे होते हैं और 2 8 16 होता है ना, कटा दिए, तो यहाँ से क्या मिला हमको ये बच गया क्या है 2√3√2 माइनस √6/8, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब चाहो तो इसको आंसर को ऐसे थोड़ा सा बॉक्स में लिख दो, अच्छा रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पहले बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखो sin 30 का मान क्या होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1 माइनस cos 60 का मान कितना होता है 2/√3। ठीक है, बटा sec 30 का मान क्या होता है 2/√3। उसके बाद cos 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस cot का मान 1। ठीक, देखो मान याद कर लेना है, और याद क्या मैं तो शुरू में इस चैप्टर के शुरू में ही मान निकालने के लिए बता दिया हूँ, ठीक ना। अगर दिक्कत हो तो आपने जा करके उसको देख लेना, मान ही, और देखो मान नहीं याद रहेगा तो थोड़ा सा मैंने दिक्कत तो होगा ना एग्जाम में। अब मान लो हम ऐसे निकालेंगे नहीं, नेगेटिव सारणी बनाएंगे फिर उसको निकालेंगे, इसलिए इसको याद ही कर लेना। अब बनाते बनाते याद हो जाएगा, चिंता ही कोई बात नहीं है, हम हैं तो क्या गम है। अब चलो अब देखते हैं। अब इसका हम देखो इसके बाटा एक का मतलब क्या होगा, एक के बाटा में 1 है, इसके बाटा में भी 1 है। अब हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 1 √3 का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3, कितना होगा 2√3। अब इससे भाग देंगे तो ये √2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या बचेगा √3 प्लस, तो प्लस दे देंगे 1 से भाग देंगे तो क्या, और बताया कि 1 से भाग करने पर किसी संख्या में अगर 1 से भाग देंगे तो उतना ही टेंस जाएगा, तो 1 से भाग देंगे तो कितना बन जाएगा 2√3 बार, तो 2√3 बार में 1 से गुना करेंगे तो जेम का 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस लगा लेंगे, √3 है तो √3 से इसको भाग देंगे, तो √3 से भाग देंगे तो √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 दूनी 4, एक को तो कर लिए। अब सब का बाटा है क्या ई है, तो ई भी फ्रैक्शन है, इसलिए इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा 2√3 √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2√3, इसमें करेंगे तो कितना होगा √3 कट जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 कटेगा, क्या बचेगा √3 प्लस, और इसमें 1 से भाग देंगे इतना ही बन जाएगा, तो ये कितना होगा 2√3, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर यहाँ दे देंगे। अब देखो अब बराबर में लिखते हैं, अब इसको जोड़ो तो ये 2√3 और 1√3 कितना होगा 3√3 माइनस क्या होगा -4। अब देखो 2√2 √3 है, ये अचर है। जैसे मान लो 2 आम और 1 आम, कितना आम होगा 3 आम, उसी तरह 2√3 और 1√3 कितना होगा 3, 2 1 3,
3 रूट 3 माइनस का 4 बच्चा में कितना है 2 रूट 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ये बच्चा हो गया सबका, और इसको करेंगे तो कितना होगा 4 प्लस, अब इसको जोड़ दो तो 2 रूट 2 रूट 3 और अंडर रूट 3 कितना होगा 3 रूट 3। बच्चे में क्या होगा 2 रूट 3, यहाँ बराबर लगा देंगे। और देखो बराबर लगाने का तरीका है, जो बच्चा है ना, देखो इसका बच्चा, ये पूरा का बच्चा और ये पूरा का बच्चा ये है, तो यहाँ बराबर का चिन्ह दे देंगे। ठीक, उसके बाद अब देखो दोनों का एलसीएम सेम है, तो एलसीएम देखो बच्चा रहने पर दोनों का एलसीएम सेम है, तो हम काट देते हैं, इसको कट जाएगा। अब बराबर लिखो, इसमें क्या बचा 3 रूट 3 माइनस 4, और यहाँ भी पहले इसको लिख लेते हैं 3 रूट 3 और प्लस 4, कोई दिक्कत? अरे इसको इधर लिखे चाहे इधर लिखे, क्या अंतर पड़ता है? अब बताओ, मान लो कि 4 प्लस 7 या 7 प्लस 4 में कोई अंतर है? इसको 8 करने में करना है 11, इसको भी 11, क्या अंतर है? इसको हम 4 पहले लिख लिए और 7 लिख लिए, यहाँ 7 लिखकर 4 लिख लिए, तो वही तो किए हैं, इसको ऐसे लिख लिए, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब इसको क्या करेंगे पदमीकरण। पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ कि हर में रूट नहीं रहेगा, रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा पदमेय हरकरण। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से, इसके विपरीत चिन्ह से, अंक तो ये रहेगा लेकिन इसके विपरीत चिन्ह से गुना करेंगे, तो विपरीत चिन्ह में यहाँ प्लस है तो माइनस से कर देंगे, 3 रूट 3 माइनस 4, 3 रूट 3 माइनस 4, आया समझ में? अब देखो जो करते हुए लिखे हैं ना, केवल चिन्ह तो हम चिन्हवा तो इधर किए हैं, चिन्हवा करने में क्या दिक्कत है? अच्छा आई देखो, इस ऐसे करने से कोई अंतर नहीं पा, ये तो फिर कट करके एक हो जाएगा, फिर मान वही रह जाएगा, लेकिन हमारा काम बन गया। हमको क्या है, हमको तो काम बनाना है मैथ बनाने से। अब देखो ये क्या हुआ, ये दोनों एक ही तरह का है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, इसको अगर हम ए मान लेते हैं और इसको बी, तो ए माइनस बी और ये ए माइनस बी हुआ, यानी कि 2 बार है। जैसे 4 गुना 4 गुना क्या लिखते हैं, 4 का स्क्वायर लिख देते हैं ना, तो उसी तरह ये सब एग्जाम में नहीं करना है, इसको क्या करना है, तो इसको हम लिख लेंगे 3 रूट 3 माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और ये कितना होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ लिख भी सकते हैं, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है फॉर्मूला ना, इसको लिख लेते हैं। अब क्या होगा, इसको हम तोड़ देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, ये कितना हो जाएगा 3 रूट 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू कितना 3 रूट 3 और बी इंटू 4, देखो ये ए है और ये बी है, तो 2ab 2a और बी है बी 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको क्या कर लेंगे, अब इसको ए स्क्वायर में बी स्क्वायर है तो इसको 3 का 9, और इसको करेंगे अंडर 3 का क्या होगा 3 माइनस 4 का 16 बराबर कितना होगा 3 का 9 नतिया 27 और 4 चौका कितना होगा 16 प्लस का है 27, इसका क्या होगा 3 का 9 27 और 4 चौका 16 और माइनस 3 6 6 चौका कितना होगा 24 रूट 3, और बचा में क्या होगा 9 27 माइनस 16 बराबर, इसको ऐड कर दो तो कितना होगा। अब देखो ये ऐड नहीं होगा, ये अलग जाती है, और इसमें अगर अंडर 3 आ गया तो ये अलग जाती हो गया। जब अलग जाती हुआ तो इसमें अब बताओ, हम एक जात का ही ना जोड़ सकते हैं ना, अलग अलग जाति का तो जोड़ घटा नहीं कर सकते हैं ना, गुना में कर सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। तो इसको ऐड कर दो तो कितना होगा 27 और 16 कितना हो जाएगा 43 और माइनस 24 रूट 3 बटा और 27 में 16 कितना बचेगा 11। अब तो इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, बस इतना में क्या लिख देंगे, इसी को हम क्या कर देंगे आंसर, बॉक्स में लिख करके आंसर।
आया समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो क्वेश्चन तो बोलता है ना है, अब इसको बराबर लिखें 5 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, आई स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 से। चलो अब ये 4 हुआ। सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3, आई स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर कर देंगे, बटा साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, और इसका करेंगे स्क्वायर। ठीक, अब देखो बराबर 5 और 1/2 कितना होगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 बटा इसका स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस 3, और ये कितना होगा 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, और 2 का स्क्वायर 4। अब बराबर ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 और माइनस का 1 बटा। अब देखो इसका भी डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो इसका एलसीएम न लेकर हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 3 1 4/4, ये कट कर कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब कि ये जो 1 बटा में 1 बचा, इसका कोई तो वैल्यू है नहीं, बटा में 1 का कोई मायने रखता है, कोई मायने नहीं रखता है। अब चलो अब इसका हम क्या करेंगे लिख लेंगे ऐसे 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब इसके बाद क्या करेंगे इसका एलसीएम कर लेते हैं, तो 4 और 3 और यहाँ पर 1 हुआ, एलसीएम कितना होगा 12, 3 चौका 12 कितना बन गया 3 बार में, और 3 पंचे 15, प्लस 3 से भाग करेंगे कितना बन जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो कितना बन जाएगा 3 चौक 12 4, और 16 चौका 64, माइनस। अब देखो यहाँ 1 से भाग करेंगे तो कितना बन जाएगा 12 बार में, क्योंकि मैं पहले भी कितना बार बता चुका हूँ 1 से भाग करने पर जितना संख्या हम भाग देंगे उतना ही बार में जाएगा, 12 और 12 में 1 से गुना करेंगे 12। अब इसको ऐड कर दो तो कितना होगा 79, 5 और 4 9 और 6 1 7, माइनस 12 बटा में 12। अब यहाँ पर लिखो बराबर, और इसको माइनस करें क्या बचेगा 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 1 गया 6, और बचा में कितना 12। यही हमारा क्या हुआ फाइनली आंसर, क्या हुआ आंसर। अब देखो इसके बाद जो ये तो एक का क्वेश्चन था, 1 में 5 क्वेश्चन था, अब 2 में ऑब्जेक्टिव है। अब हम उस ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, उसके बाद और एक क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। और जो नीचे ऑब्जेक्टिव है सत्य असत्य वाला, वो हम एक अलग वीडियो में बना करके डाल देंगे, पूरा त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में डाल देंगे। चलो अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। 2 नंबर में क्या बोला है, सही विकल्प चुनिए और उसके अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी औचित्य मतलब उसका आंसर देना है तुमको। अब देखो अब ऑब्जेक्टिव तो अंजाद पर करेंगे नहीं, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, पहले तो इसका मान रखेंगे और इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेंगे और देख लेंगे कितना मान आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर ऐसे हम करके दिखा दे रहे हैं, 2 और 10 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3 बटा 1 प्लस, और ये 10 में कितना होगा 1/√3, यहाँ स्क्वायर में क्या कर लेंगे स्क्वायर, तो यहाँ से कितना होगा 2√3 बटा 1 प्लस 1/3 होगा ना, तो 2/√3, और इसका हम एलसीएम करेंगे तो 3 एलसीएम होगा, तो यहाँ से 3 एकम 3 और प्लस 1 यानी कि 2/√3, और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर 3 जाएगा और नीचे क्या आएगा 4,
2 दूनी 4, कितना है 3 और 2 रूटे 3। इसका ही परिमेकरण कर लो √3 से, तो √3 से करना क्या होगा 3 रूटे 3, अब बटे में क्या होगा 2 रूटे 2, और इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कट होगा ना, तो √, क्या है √3/2। अब हम देखेंगे √3/2 आया, इसमें किसका मान होता है, तो अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। हम इसको टिक कर लेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन है। अब चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ है 1 - 10² 45, 1 + 10²। अब देखो तो यहाँ से हम इसको करेंगे ऐसे, तो 1 - 10 45 का कितना होता है 1 का स्क्वायर होगा, बचा 1 + 10, फिर 45 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 - 1 और ये कितना होगा 1 + 1 बराबर 0/2। अब बताओ 0 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी में 0 दिया है ना, अपना आंसर कर लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ बोल रहा है 3 नंबर कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a का मान a बराबर है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बारी बारी से रखेंगे इसमें। अब जैसे हम पहले 0 डिग्री को देख करके देखते हैं, तो यहाँ क्या है साइन और ये 2 और एक की जगह क्या रखेंगे 0 डिग्री बराबर 2 × साइन 0 डिग्री। अब देखो यहाँ से क्या हुआ 2 और ये 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा 2 और 0 डिग्री मान कितना होता है 0, यानी कि ये 0 बराबर हुआ ना, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 0। अब 30 30 भी देख लेते हैं, तो साइन 2 और यहाँ 30 का मान ये 30 का कर देंगे 30 हो गया बराबर 2 × साइन 30 डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री और ये कितना होगा 2 साइन 30 डिग्री। अब मान रखो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान √3/2 और यहाँ 2 × साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी कि 2 कट जाएगा, तो √3/2 बराबर 1 कहाँ बराबर है नहीं ना। अब इसी तरह हम इसको भी रखेंगे तो इक्वल नहीं आएगा, इसको भी रखेंगे इक्वल नहीं आएगा, यानी कि इक्वल कब होगा जब a का मान 0 डिग्री होगा। ओके ऐसे समझ में, ऐसे क्वेश्चन को हम ये जो विकल्प दिया है ना इसी को बारी बारी से रख करके देख लेते हैं, और जो हमारा इक्वल मान देगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं ये तुम्हारा क्या है ऑब्जेक्टिव का 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको ही मान रख के कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हमारा ऑप्शन होगा। तो 2 और 10 तीसरी मान कितना होता है 1/√3, 1 माइनस इसका क्या होगा 33 है 1/√3, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर लेंगे बराबर 2/√3, और ये कितना होगा 1 - 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 बराबर 2√3। इसका एलसीएम कितना होगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 और इसके बटा में 3 हो जाएगा, -3 एकम 3 1 एकम 1, यानी कि 2/√3, और इसको गुना में पलट दो भाग को, ये बटा है तो, और ये 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या आएगा 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2 2 कट गया, यानी कि 3/√3। अब इसको हम कर देंगे परिमेयकरण, कितना हो जाएगा 3 बटा में 3 3 कट √3। अब बताओ कि √3 किसका मान होता है, इसमें देखेंगे हम, तो यहाँ cos 60 है, cos 60 का मान कितना होता है √3 होता है, नहीं होता है। sin 60 का मान नहीं होता है। tan 60 का मान कितना होता है
3। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद सत्य असत्य है, जो कि हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। और त्रिकोणमिति से जितना रिलेटिव ऑब्जेक्टिव है टोटल हम डाल देंगे एक ही वीडियो में। 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा, उसको देख लेना। और जो 25 का एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, त्रिकोणमिति में उसमें से अधिक नहीं आएगा, उससे अधिक कुछ नहीं पूछेगा, उसी में से जो पूछना है पूछ लेगा। उसके लिए अलग वीडियो डाल देंगे त्रिकोणमिति खत्म करने के बाद। अब चलो देखते हैं, इसको लिख देंगे सॉल्यूशन। अब इसमें क्या दिया हुआ है पढ़ूँ। यदि tan a + b बराबर √3, तो परीक्षा में भी जो क्वेश्चन दिया है ना, इसको बार बार पढ़ना है। एक बार 2 बार पढ़ेगा समझ में आएगा क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन तो खुद बोलता है। अब इसमें पढ़ रहे हैं tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कि उसके बाद क्या लिखी, 0 डिग्री a + b जो 90 डिग्री से छोटा है या इसके बराबर है। a बड़ा है b से, माने a का जो मान आएगा b से क्या होगा, बड़ा होगा। तो a और b का मान ज्ञात करें। देखो हमको ये सबसे मतलब है नहीं, ठीक ना। ये तो होगा ही, अगर a जो है b से इसका बड़ा मान नहीं होगा, a बड़ा नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इस पर चिंता नहीं करेंगे और हम अपना इसी से बनाएंगे। ये जो दिया है ना, इतना ही से। अब यहाँ लिखते हैं tan a + b बराबर कितना है, √3, ये है ना। अब देखो इसको लिख लेंगे या tan a + b। अब बताओ tan में √3 किसका मान होता है, तो tan में tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। तो √3 की जगह हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। मान लो कि √3 है, आई tan 60 का मान है, तो यहाँ tan दिया हुआ है। tan में इसका हम वैल्यू देखेंगे तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, यानी कि √3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 60। अब देखो दोनों तरफ tan है तो कट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला हमको, a + b बराबर 60 डिग्री मिला ना। यहाँ से हम इक्वेशन मान लेंगे 1, समीकरण क्या होगा 1। अब दूसरे शर्त ऐसे लिख लो, यहाँ पहले शर्त से लिख लो, पहले शर्त से, ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त में क्या दिया है, इतना। तो अब लिख लेंगे यहाँ दूसरे शर्त से, क्या लिख लेंगे, दूसरे शर्त से। दूसरा शर्त में क्या कर रहा है कि tan a - b बराबर कितना है, 1/√3, या tan a - b बराबर। अब देखो tan में 1/√3 मान किसका होता है, तो tan 30 का होता है। क्या होता है, tan 30। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, यानी कि 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब देखो दोनों tan है, tan कट हो गया। यहाँ क्या मिला, a - b बराबर 30 डिग्री। यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2। अब देखो a + b बराबर कितना है, 60 डिग्री, और a - b बराबर क्या है, 30 डिग्री। अब देखो a जो है दोनों में प्लस है, a के पहले प्लस है और इस a के, लेकिन यहाँ b के पहले क्या है, प्लस, और b के पहले माइनस, यानी प्लस माइनस है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने पर ये क्या होगा, b भी कट जाएगा। अब लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या लिख देंगे, जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अब समीकरण 1 में क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री। तो हम लिख लेंगे यहाँ a + b बराबर 60 डिग्री। और एक क्या हुआ है, a माइनस a - b बराबर 30 डिग्री, यानी कि a - b बराबर कितना हुआ, 30 डिग्री। अब ये कट जाएगा ना, यहाँ क्या होगा, 2a बराबर 60 और 30 कितना होगा, 90 डिग्री। तो a बराबर कितना आएगा, 90/2। अब देखो a है और a के ये जो 2 है, 2a का मतलब क्या होगा, 2 गुना a,
तो अगर हम ए को निकालेंगे तो ये आएगा बटा में, यहाँ गुना में है, इधर क्या होगा, बटा में जाएगा, भाग हो जाएगा, कितना होगा 45। अब लिख देंगे हम यहाँ, इसलिए ए बराबर कितना आया 45 डिग्री आया ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर या देने पर। अब देखो यहाँ दो चीज़ दिखा सकते हैं, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर या देने पर, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ जगह नहीं है, यहाँ कर लेते हैं। अब देखो ए का मान रखेंगे, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में दिया हुआ है कि ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब ए का मान कितना आया हुआ है, ए का मान कितना है 45 डिग्री। अब ए की जगह हम पुटअप कर देंगे, या ए बराबर 45 डिग्री प्लस बी बराबर कितना हुआ 60 डिग्री, या बी बराबर 60 माइनस 45 कितना आया, इसलिए बी बराबर कितना हुआ 15 डिग्री। यहाँ से आंसर हमारा क्या निकल कर आया, अतः ए बराबर कितना है 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री। यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, क्या हुआ आंसर। अब देखो ये ए कितना है, ए 45 है ना, और बी क्या है 15, ए बड़ा है ना बी से, यही तो यहाँ कर रहा था कि ए जो है बी से क्या है बड़ा है, यानी कि ए का जो वैल्यू आया है वो बी से क्या है बड़ा है। तो हमारा ये शर्त मंजूर हुआ ना, शर्त लग गया। और ये 90 डिग्री बीच में तो है, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बीच में है ना। तो ये कितना हुआ ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, यही हमारा क्या होगा आंसर। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत भी क्वेश्चन है, इसको मोस्ट में रखते हैं, ठीक ना 2025 के लिए। ठीक, अब देखो बच्चा, अगर हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। कमेंट में जो कुछ दिक्कत होगा हम उस दिक्कत को माने सॉल्व करेंगे। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा मेरा मैथ को सीखे, इसलिए कि थोड़ा सा मैं अलग स्टाइल में पढ़ाता हूँ, ठीक है, और बिल्कुल ही देहाती भाषा में। इसलिए देहात के बच्चा जो है वो भी इस वीडियो को खूब देखे, आप पढ़ के बबुआ लोग तनिक खूब बढ़िया से पास करो। चलो।